बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफन चोर का किस्सा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम सुनने वाले हैं एक कफन चोर का अजीब किस्सा। एक दिल दहलाने वाला किस्सा है जब एक कफन चोर ने काजी का कफन चुरा लिया। इस किस्से को पूरा जरूर सुने। मोहतरम अजीज दोस्तों, अबू इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार एक अंधा फकीर था, मगर हैरत की बात यह थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाकर रखता था और भीख मांगता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन उस भिखारी के सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो सदा लगाकर कहता था, जो मुझे भीख में कुछ देगा उसे मैं एक अजीब बात बताऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा उसे मैं अजीब चीज दिखाऊंगा। उस फकीर का इस तरह सदा लगाकर भीख मांगना काफी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था कि इतने में मैंने एक सदा सुनी। कहने वाला कह रहा था कि एक अंधा फकीर हूँ, जो मुझे कुछ देगा उसे मैं अजीब बात बताऊंगा, और जो कुछ ज्यादा देगा उसे कुछ अजीब चीज दिखाऊंगा। सुनकर मैं आवाज की तरफ चल दिया। इतने में मेरी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा था। एक राहगीर रुका और उस भिखारी के हाथ में कुछ सिक्के रख दिए जो उसके हिसाब से ज्यादा थे। मैं ये देखकर और पास जाकर खड़ा हो गया कि ये फकीर उसे क्या सुनाएगा और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाता हूँ। ये कहते हुए उस अंधे फकीर ने अपनी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा था। फिर उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूँ। मेरी आंखों की दास्तां है। मैं एक तंदुरुस्त नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं एक कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात में कफन चुरा लेता हूँ। लोग इस वजह से मुझसे खौफ खाते और मुझसे दहशत की नज़र से देखते थे, लेकिन मुझे इस रौब और दबदबे पर बहुत नाज था कि लोग मुझसे खौफ खाते हैं, और जब मैं चलता था तो तकब्बुर के साथ चलता। लोग मुझे हिकारत की निगाहों से देखते थे, लेकिन इन सब का मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ता था। मुझे तो खुद कोई खौफ खुदा न था। अगर कोई अल्लाह वाला मुझे समझाता या नसीहत करता तो करता भी कैसे। वो सब मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वैसे आम इंसान दिन की रोशनी में कब्रिस्तान जाने से डरता है, और मैं रात में जाता, और वो भी एक ताज़ा दफन हुए मुर्दे के कब्र से गुजरने वाली पहली रात में। जिस वक्त मामला हिसाब किताब का होता, मैं जाकर उसका कफन चुरा लिया करता था और इस कफन को बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे, और लोग मुझसे डरते भी थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होता था कि दफन होते ही मैं उसका कफन चुरा लूँगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते थे। कब्र पर बैठकर रातों रात पहरा देते, कहीं मैं आकर कफन ना चुरा लूं। और जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता था और पहली रात उसके पास कोई ना होता, तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता था, और हमेशा मैं ऐसा ही किया करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में सब कुछ बदल गया। हमारे शहर का काजी बहुत बीमार हो गया। बीमारी भी ऐसी कि उसे खुद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक रोज उस काजी का खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा कि काजी साहब बहुत बीमार हैं, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले ही रोज काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी जानता था कि मैं एक कफन चोर हूँ, इसलिए काजी ने मुझे 100 दिनार दिए और कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त अब बहुत करीब है, बस मैं इन 100 दिनार के बदले अपने कफन को महफूज करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात समझ गया और मैंने उससे वादा किया, मैं इस रकम के बदले उसके मरने के बाद उसका कफन नहीं चुराऊंगा। काफी दिन गुजर गए। पहले तो काजी सख्त बीमार रहा, लेकिन फिर उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई और वह ठीक हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद काजी अचानक बीमार हो गया, उसकी मौत हो गई। मुझे इस बात का पता चला, पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। मैं भी गया। मुझे उसका कफन चुराने का ख्याल आया, मगर दिल में सोचा कि नहीं, मैंने उससे कुछ वादा किया था, और फिर उसने मुझे
बदले में मुआवजा भी दे दिया था। लेकिन फिर दिमाग पर शैतान सवार हो गया। मैंने सोचा कि ये तो उस वक्त की बात है जब वो पहले बीमार हुआ था और उस बार तो वो ठीक हो गया था। अब वह दोबारा बीमार हुआ था और उसकी कीमत तो मुझे नहीं दी गई। बस मैंने उसका भी कफन चुराने का इरादा कर लिया। मैं रात होने का इंतजार करने लगा। रात का तीसरा पहर था। मैं दबे कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की कब्र को हटाना शुरू कर दिया। जल्द ही मैंने मिट्टी हटा ली और जैसे ही मैंने उसकी कब्र खोली, कब्र में अजाब के आसार जाहिर थे। मैंने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा था। और वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शिद्दत हुई और तुरंत मेरी आंखों में उंगलियां जैसी कोई चीज तेजी से आ जाती हुई महसूस हुई। यहाँ तक कि वो मेरी आंखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था, ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राजों पर से क्यों पर्दा उठाना चाहता है? बस ये मेरी सरकशी का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब ये सदा मैं इसीलिए लगाता हूँ ताकि जो कोई भी मुझे भीख दे या उसे अपनी दास्तां सुनाकर उसे सबक दे सकूं, क्योंकि शैतान किस वक्त गालिब आ जाए, कब शैतान किसको गुमराह कर दे, ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ने मुझे मेरे ही जैसों के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस किस्से से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के राजों को राज रहने दीजिए। जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमको मना किया है उन कामों से खुद को बचा कर रखिए। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में हजारों किस्म के राज हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है। जब जब इंसान अल्लाह के बनाए हुए कानून के खिलाफ जाता है, इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमसे वो काम ले जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद हो। अल्लाह हमें उन कामों से बचाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे कामों को करने की तौफीक दे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो ये वीडियो दूसरे इस्लामी भाइयों को शेयर करें और ऐसी इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल इल्म के फूल सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।